वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर गाइस। आज हम एक्सरसाइज 14.1 जो है वो करने वाले हैं। 14.1। सो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सारे ट्राई करेंगे कि सारे ही क्वेश्चंस आज के ही लेक्चर में हम कवर कर लें। तो 14.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, अ डाई इज रोल्ड। एक डाई को जो है रोल किया गया है। ठीक है, एक ही डाई है आपके पास। तो सबसे पहले जब आपके पास आपको वो बोल देखो, जब आपका क्वेश्चन शुरू हो ना और वो पहले ही आपको जैसे उसने बोल दिया डाई रोल्ड है, तो आपको सैंपल स्पेस बना लेना चाहिए। सैंपल स्पेस क्या बनेगा? या तो वन आएगा, एक ही डाई की बात कर रहा है, ये सैंपल स्पेस बनेगा आपका। राइट। सैंपल स्पेस 1 से लेके 6 तक बनेगा। लेट ई बी द इवेंट। वो कहता है ई एक इवेंट है। ई एक इवेंट है, डाई शोज 4। डाई शोज 4। और एफ एक इवेंट है जो कहता है बी द इवेंट डाई शोज इवन। डाई शोज इवन। इवन मतलब ऑब्वियसली नंबर। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि ई इज इक्वल्स टू 4। और यहां बोल सकते हैं एफ इज इक्वल्स टू इवन का मतलब 2, 4 और 6। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कैन से, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। अब वो कहता है आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? मतलब ई का और जब एफ का हम इंटरसेक्शन करें, क्या वो नल के इक्वल आ रहा है? ये वो पूछना चाह रहा है आपसे क्वेश्चन में। अब बताओ, क्या दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे? क्या जब हम ई इंटरसेक्शन एफ करेंगे तो वो क्या आएगा? 4 आएगा। राइट। तो क्या ये नल है? नहीं है। तो मतलब इज नॉट इक्वल्स टू नल। दैट इज ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 14.1 का। फटाफट से इसको हटा देते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल नंबर 2 है, अ डाई। एक डाई है अपने पास, थ्रोन। ठीक है, एक डाई थ्रो किया गया। वापस से मैं सैंपल स्पेस बना लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सैंपल स्पेस क्या होता है यार? टोटल पॉसिबिलिटीज ना, क्या क्या आ सकता है। जब आप एक डाइस थ्रो करते हो तो आपको क्या क्या मिल सकता है? 1 से लेके 6 तक की नंबर्स मिल सकते हैं। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। अब क्या कहता है? डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। अब फॉलोइंग इवेंट्स को वो डिस्क्राइब कर रहा है। ए वो कह रहा है अ नंबर लेस देन 7। ए एक ऐसा नंबर है जो लेस देन 7 है। तो मतलब सभी नंबर आ गए, है ना? मतलब मैं इसको डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ। ए क्या हो गया? लेस देन 7 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, बी क्या हो गया? अ नंबर ग्रेटर देन 7। एक नंबर ग्रेटर देन 7, क्या कोई नंबर है ग्रेटर देन 7? नहीं। सी क्या हो गया आपके पास? मल्टीपल ऑफ 3। अब इनमें मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन है? 3 और 6 ही तो है, और कौन है? डी क्या है अपने पास? अ नंबर लेस देन 4। 1, 2, 3। ई क्या है अपने पास? एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4 मतलब खाली 6 आ गया। एफ क्या है अपने पास? अ नंबर नॉट लेस देन 3। नॉट लेस देन 3 मतलब 4, 5, 6 आ गया। 3 भी ऐड हो जाएगा, माफी चाहूंगा, क्योंकि नॉट लेस देन 3 बोलना, ऑब्वियसली 3 भी ऐड होगा अपने पास। ठीक है। तो अब वो बोल रहा है ये सब बता दो। ऑल तो फाइन ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं फटाफट से निकालता हूँ। ए यूनियन बी क्या होगा अपने पास? ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? वापिस से 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है वो कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा अपने पास? बताओ, आप बताओ, आप अगर
थोड़ा सा ट्राई करो सोचने की, ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा। बी के पास कुछ नहीं है तो ए के पास ये सब कुछ तो नल ही निकलेगा। अगला निकल जाए बी यूनियन सी। बी यूनियन सी निकालोगे क्या निकलेगा, 3 और 6। ई इंटरसेक्शन एफ क्या निकलेगा, इंटरसेक्शन 6 निकलेगा। नेक्स्ट क्या है, डी इंटरसेक्शन ई क्या निकलेगा, डी इंटरसेक्शन ई क्या निकलेगा। डी और ई में कॉमन क्या है, कुछ नहीं है, नल निकलेगा। राइट। वो कहता है ए माइनस सी बताओ। ए माइनस सी क्या निकलेगा अपना, ए बट नॉट सी। ए के सारे एलिमेंट्स तो आए लेकिन सी 3 और 6, 3 6 नहीं आएगा। 1 2 4 5। 7 कहाँ से आ गया, ये 7 नहीं आएगा, ये 7 नहीं आएगा, माफी माफी। ठीक है, अब वो कहता है डी माइनस ई बोलो। डी माइनस ई बोलो, 1 2 3। 1 2 3। ठीक है, डी माइनस ई हो गया, बोलो ई एफ कॉम्प्लीमेंट। एफ कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, 4 5 6 के अलावा, 3 4 5 6 के अलावा क्या नंबर बचे, 1 और 2। एफ कॉम्प्लीमेंट क्या बना अपना, 1 और 2 बना ना। अब 1 और 2 और ई में कॉमन क्या है, कुछ नहीं, नल। तो ये नल हो गया। सिमिलरली एफ कॉम्प्लीमेंट वो पूछ रहा है, बता दो आपको क्या बना, 1 और 2 बना। ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 इज एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग अ पेयर। एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस, पेयर ऑफ डाइस मतलब दो डाइसेस हैं, एंड रिकॉर्डिंग द नंबर कम अप, जो नंबर्स आ रहे हैं वो रिकॉर्ड करना है। ठीक है। ये बनेंगे आपके सैंपल स्पेसेस, मैंने लिख लिए। ठीक है, थोड़ी सी जगह ज्यादा गिर गई लेकिन ठीक है। अब दो डाइसेस उठा ले तो ऑब्वियसली पहले 1 1 आ सकता है, 1 2, टोटल 36 आपके पेयर्स बनेंगे। राइट। अब आगे क्या कहता है, रिकॉर्डिंग द नंबर दैट कम अप, हमने रिकॉर्ड कर लिए जो जो नंबर आते गए। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो थोड़ा सा कंजस्टेड लिखूंगा। ए क्या कहता है वो, द सम इज ग्रेटर देन 8। सम इज ग्रेटर देन 8। ओके। तो ऐसे सारे लिखने हैं जहाँ पे सम इज ग्रेटर देन 8 होगा, तो लिख लेते हैं ऐसी जगह, ऐसे ऐसे कौन कौन सी बनेगी। सम देखो इनमें ढूंढो, सम इज ग्रेटर देन 8 कहाँ बनेगा, 6 और 1 7। ये तो नहीं बनेगा, 6 7 8। ये भी नहीं बनेगा। 3 और 6 से शुरू करेंगे। 4 5। 4 6। बस अब तो 5 और 4 9। 5 9। 5 4 सॉरी। 5 5। 5 6। 6 3। 6 4। 6 5। 6 6। ठीक है, ये बना आपका ए। बी क्या है, टू अकर ऑन ईदर डाई। टू अकर्स ऑन ईदर डाई मतलब किसी भी एक डाई पे 2 आना चाहिए। तो मतलब आपके ये सारे बन जाएंगे और ये पूरी लाइन बन जाएगी। कौन कौन से देखो, 1 और 2। राइट। 2 और 1। 2 और 2। किसी भी डाई पे आ जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों पे नहीं आना चाहिए ना। 2 3। 2 4। 2 5। 2 6। 3 2। 4 2। 5 2 और 6 2। ये बना आपका बी। सी क्या बनेगा, द सम इज एट लीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। सम तो 7 होना चाहिए लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। अब देखो अगर हम एक सेकंड, हाँ देखो अगर हम ढूंढे पहले तो सम 7 ढूंढते हैं। सम 7 किस किस का होता है, 6 और 1 7। 6 1 7, सम एटलीस्ट 7 होना चाहिए, राइट। उससे बड़ा भी चल सकता है, 7 भी चल सकता है। तो देखो 3 के 7 से बड़े हमारे जो मतलब ये नंबर्स है वो 36 तक जाते हैं।
मतलब 7 से अगर हम शुरू करें तो 7 से लेके 36 तक सम जाते हैं, राइट। तो अगर हम देखें तो 7 से लेके 36 तक ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 3 के मल्टीपल है, हम वही सम ढूंढ लेंगे। या छोड़ो, वैसे ही करते हैं। देखो, 6 और 1 7 बना। क्या है 7 3 का मल्टीपल है? नहीं। 5 6, वापिस से 7 बना। नहीं। 6 7 8, 8 क्या 3 का मल्टीपल है? नहीं। 8 से बड़ा क्या बनेगा? 9। 3 4 5 6 7, 7 8 9, 9 क्या 3 का मल्टीपल है? नहीं। क्या 10 मल्टीपल है 3 का? 9। हाँ, 9। 6 7 8 9, 9 मल्टीपल है 3 का। माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा फ्लो फ्लो में ज्यादा ही बह गया। अरे, ठीक है। 3 6 बनेगा। 4 5 6 6 4 10 नहीं बनेगा। 5 और 5 5, 11 नहीं बनेगा। 12 बनेगा, राइट। सॉरी, सम 12 आएगा। मैं 36 में, सॉरी सॉरी सॉरी, टोटल सैंपल स्पेसिस गिन रहा था। सम 12 तक जाएगा ना। तो 11 नहीं आएगा, 12 आएगा, तो 6 6 भी बनेगा। 6 6, राइट। अब 6 6 तो बन गया। अब 3 6 का उल्टा भी तो बन सकता है, 6 3। अब 6 3 उल्टा भी तो बन सकता है। अब सम, अच्छा ठीक है, ये तीन तो हो गए। 9 और 12 ही जो है वो मल्टीपल है 3 के। अब ऐसे नंबर ढूंढ लो, ये तीन तो ढूंढ लो, इनके अलावा और नंबर ढूंढ लो जिनका सम 9 या 12 हो। 12 तो नहीं होगा, 9 जरूर होगा। 5 और 4 9 होता है। 4 और 5 भी 9 होता है, राइट। तो यही नामकर्ज आपके जो है सी के अंदर है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, मैं पेन का रंग बदलता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि अपने अपने जो क्वेश्चन में गिवन था वो सारी चीजें हमने लिख ली। विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? अब बता दो यार, आप ही बता दो। क्या ए इंटरसेक्शन बी नल के इक्वल है? क्या बी इंटरसेक्शन सी नल के इक्वल है? क्या सी इंटरसेक्शन ए नल के इक्वल है? या ए इंटरसेक्शन सी, वट एवर यू वांट टू से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्या। एक सेकेंड। क्या ए इंटरसेक्शन बी कॉमन है कुछ इनमें? 3 6 नहीं है। 4 5 इसमें नहीं है। 4 6 नहीं है। 5 4 नहीं है। 5 5 नहीं है। 5 6 नहीं है। 6 3 नहीं है। 6 4 नहीं है। 6 5 नहीं था। यस, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बी और सी में देख लो। क्या 3 6 इसके पास है? नहीं है। क्या 6 6 इसके पास है? नहीं है। 6 3 है ना। 5 4 है? नहीं। 4 5 है? नहीं। तो ये ठीक कंडीशन है, ठीक है। ये चीज समझ आई। अब क्या ए और सी है म्यूचुअली? 3 6 लो, पहला एलिमेंट इसका 3 6, इसका 3 6, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। 3 कॉइन्स जो हैं उछाले गए। लेट ए डिनोट द इवेंट 3 हेड्स शो। वो कहता है आपको कि 3 कॉइन, देखो मैं 3 कॉइन्स उछाले गए, ठीक है। सैंपल कॉइन्स का सैंपल स्पेस कैसे बनता है? 3 कॉइन्स का हेड हेड हेड। तीनों पे क्या पता हेड 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 आ जाए, है ना। सिंपल सी चीज है, क्या पता तीनों पे हेड आ जाए। लेकिन क्या पता पहले दो पे हेड आए फिर टेल आए। क्या पता पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, तीसरे पे हेड आ जाए। क्या पता पहले पे हेड आ जाए, बाकी दो पे टेल आ जाए। क्या पता पहले पे टेल आ जाए, बाकी दो पे हेड आ जाए। ये भी तो हो सकता है कि पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल। या ये भी हो सकता है दोनों पे टेल, तीसरे पे हेड। या फिर फाइनली ये भी तो हो सकता है कि तीनों पे टेल आ जाए, हेड आए ही ना। राइट। तो ये आपका हो गया सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8 8, ठीक है। नाउ लेट ए डिनोट्स द इवेंट 3 हेड्स शोज। ए क्या है? 3 हेड शोज हो रहे हैं, तो ऐसा एक ही है, एच एच एच। बी क्या कह रहा है? डिनोट्स द इवेंट 2 हेड एंड 1 टेल शोज। 2 हेड एंड 1 टेल, ऐसे बता दो कौन कौन से इवेंट्स है। 2 हेड्स एंड 1 टेल, एच एच टी।
HTH, टू हेड एंड वन टेल्स ना। दैट्स इट, तीन ही इवेंट्स होंगे ऐसे तो। सी की बात कर लेते हैं। डिनोट्स द इवेंट थ्री टेल्स शोज। वापिस से एक ही केस बनेगा। डी क्या है? डिनोट्स द इवेंट ए हेड शोज, हेड शोज ऑन द फर्स्ट कॉइन। फर्स्ट कॉइन पे क्या आ रहा है? हेड आ रहा है। उसने ये नहीं बोला ना एक ही हेड आ रहा है। तीनों भी तो हेड हो सकते हैं भैया। हेड टेल हेड। दिस इज योर डी। ई भी बोला उसने कुछ क्या? नहीं। ठीक है, ये तो हो गया। विच इवेंट आर, अब वो कहता है विच इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। विच इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सिंपल कंपाउंड। बता दो भैया, अब आप ही बता दो। अब इससे देखो, इजी इजी है अब तो यार। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बता दो कौन कौन से हैं। ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है। टी टी टी, बी और सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ए, सी और टी तो, सी और टी भी, सी और डी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ए और बी तो हो गया, ए और सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ए और डी नहीं है। ठीक है, ये चारों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। ए और डी नहीं होगा। ठीक है, और बी और डी भी नहीं होगा ऑब्वियसली। इसमें आपका क्या आ रहा है? HTH और HTH आ रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कहता है? वो कहता है सिंपल है। देखो, अगर कोई एक इवेंट के पास सिंपल पॉइंट या मतलब नॉट सिंपल पॉइंट एक्जैक्टली, बट सैंपल स्पेस हो, ठीक है, तो उसे हम, देखो मतलब, अगर किसी भी इवेंट के पास, ठीक है, किसी भी इवेंट के पास सैंपल पॉइंट हो, किसी भी सैंपल स्पेस का, अपने सैंपल स्पेस का सैंपल पॉइंट हो, तो वो सैंपल कहलाता है। समझ रहे हो? देखो मतलब, इसका मतलब क्या है, सिंपली मैं समझा देता हूँ। सिंपल इवेंट का मतलब है जब किसी भी इवेंट के पास सैंपल पॉइंट हो उसके सैंपल स्पेस का। अब देखो, जैसे ए और सी है। अब जब आपके, अब आप एक चीज सोचो, जब आप एक कॉइन उछालते हो, आपको बोला जाता है कॉइन उछालो, तो सबसे पहली चीज क्या आती है आपके दिमाग में? सैंपल। कि तीनों पे हेड आ जाए, तीनों पे टेल आ जाए। दिस इज व्हाट यू थिंक, राइट? कि तीनों पे हेड आ जाए भैया, तीनों पे टेल आ जाए। तो ऑब्वियसली ए और सी ही वो कंडीशन जो सैंपल पॉइंट दिखाते हैं। थर्ड, अब वो कहता है कंपाउंड क्या होता है? देखो, जब जब एक इवेंट के पास एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट होते हैं, मतलब अभी तक अगर एक सैंपल पॉइंट था तो वो आपका सिंपल आ रहा है। जब एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट है तो वो आपका कंपाउंड आ रहा है। अब कंपाउंड कौन कौन से हो गए? बी और डी। ठीक है, सैंपल पॉइंट एक आ रहा है तो वो सेम सिंपल, एक से ज्यादा आ रहा है तो वो कंपाउंड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। वो कहता है थ्री कॉइन्स टॉस्ड। ठीक है, थ्री कॉइन्स टॉस्ड। थ्री कॉइन्स टॉस, अरे यार ये थोड़ा सा ना, एक सेकेंड। थ्री कॉइन्स टॉस्ड, थोड़ा सा ना नीचे बनाना चाहिए था, थोड़ी सी मेहनत बच जाती। बट चलो, इट्स ओके। एनीथिंग फॉर यू गाइस। फिर आप लोग सपोर्ट भी करोगे, उम्मीद कर रहा हूँ मैं तो पूरी पूरी। हम्म, ये क्या हो रहा है? ये मैं भी पहली बार कर रहा हूँ।
सुन तो, अरे यार। सिंपल सा मूव करने को बोला था, वो भी जरा ड्रामे करते हैं ये ना कई ऐप्स होती हैं यार ऐसी। चलो अब समझ जाओगे ना इसको। हाँ, आई होप समझ जाओगे यार, है ना। देखो क्या कहता है कि तीन कॉइन्स जो है, कोई सारे हेड, यही है, हेडेड हेड, हेडेड टेल, हेड टेल, यही सब आया आपके पास। वो कहता है दो इवेंट्स हैं। फर्स्ट क्या है आपके पास? टू इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड। अच्छा, तीन कॉइन्स उछाले गए। टू इवेंट्स बताने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। ओके। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। देखो अगर आप नॉर्मली देखो तो, अगर आपका ए सेट हो कि आपके पास हेड 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 आ रहा है, और बी सेट हो आपके पास टेल 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 आ रहा है, तो क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनेगा ए और बी? बनेगा बनेगा बनेगा, बन गया पहला पॉइंट। थ्री इवेंट्स हैं, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और एग्जॉस्टिव भी हो। थ्री इवेंट्स, थ्री इवेंट्स हो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और एग्जॉस्टिव भी हो, तो ए आपका क्या बन सकता है? वो सैंपल स्पेस भी बना, मतलब अगर तीनों को कंबाइंड करें तो वो सैंपल स्पेस भी बना दे, वो एक्सक्लूसिव भी हो जाए तीनों। राइट। तो अगर हम मान लेते हैं ए को मैं दे दूं टेल टेल टेल, मैं बी को दे दूं आपका, क्या बचा, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, और टेल टेल हेड। ठीक है, टेल टेल हेड में दे दूं। सिमिलरली सी में मैं कर दूं अगर हेड हेड हेड, राइट, हेड हेड टेल, टेल हेड, टेल हेड हेड, ये अगर मैं दे दूं तो, अब कर लो, हाँ ये बन जाएगा। अब इसको कर लो आप सॉल्व, खुद ही करो। जब आप ए इन तीनों में कॉमन निकालोगे तो कुछ कॉमन निकलेगा नहीं, राइट, कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। और जब आप इसको यूनियन करोगे तो ये आपका सैंपल स्पेस बन जाएगा, यस। थर्ड क्या कहता है? टू इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दो इवेंट्स बताने जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। अब यार ये तो लास्ट उसमें किया था हमने। मान लो आप ए को मान लो आप क्या, ए को मान लो कुछ भी कर लो ना, एच 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 मान लो आप, मान लो। और बी को मान लो आप एच एच एच, एच एच मतलब ए को आप कह रहे हो कि ऑल हेड हो, और बी, बी आप इवेंट कह रहे हो कि एटलीस्ट टू हेड्स हो, है ना। अभी हम पढ़ के आए थे ऊपर ये, एच टी एच और टी एच एच, ये लो बन गया। फोर्थ क्या है? टू इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो होने चाहिए बट वो एग्जॉस्टिव नहीं होने चाहिए, यहाँ से सी हटा दो ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बन गया, सी हटा दो यहाँ से, हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। टू इवेंट्स बनाने ना, हाँ दैट्स इट, यहाँ से सी हटा दो। नाउ फिफ्थ क्या है, मैं इसको यहीं पे फिफ्थ कर देता हूँ। वो कहता है कि थ्री इवेंट्स जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो बट एग्जॉस्टिव ना हो। जो थ्री इवेंट्स बनाने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, एग्जॉस्टिव ना हो। ओके, एग्जॉस्टिव ना बने, एक्सक्लूसिव तो बन जाए। हम ए को बना देते हैं वापस से एच एच एच, मतलब सब हेड। बी को मैं बना दूं अगर एटलीस्ट वन हेड, नहीं नहीं, एट मोस्ट वन हेड। और सी में बना दूं आपका एटलीस्ट टू हेड।
ठीक है, दिस इज योर आंसर फॉर पार्ट 5। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ आर एक्सरसाइज 14.1। तो वो कहता है दो डाइसेज हैं आपके पास, ठीक है भैया, दो डाइसेज हैं, वही सैंपल स्पेस बनेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 एंड 6 6 तक वो जाएगा, टोटल 36 सैंपल स्पेसेस बनेंगे। सम इनका मैक्सिमम आएगा 30, जिसका मैक्सिमम सम आएगा 12। तो वो कहता है दो डाइस हैं थ्रो किए गए, द इवेंट ए एंड बी आर फॉलोज। ए क्या है आपका सैंपल स्पेस, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बना लोगे खुद ही। ए इवेंट क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। अब फर्स्ट डाई पे आपका इवन नंबर आ रहा है, इवन नंबर क्या, 2 4 6। फर्स्ट डाई पे इवन नंबर आ रहा है मतलब 2। अब 2 के सारे पॉसिबिलिटीज लिख दो आप, 2 1 2 2 2 3 2 4 एंड 2 5 2 6। सिमिलरली आप 4 1 के भी लिख दोगे, 4 6 तक, और 6 1 के भी लिख दोगे, 6 6 तक, ठीक है। बी क्या बनेगा आपका, ये आप पूरा लिख देना। बी के बने गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, ऑड नंबर मिलेगा, अब इसके अपोजिट ही मिल जाना है ऑब्वियसली। क्या, 1 1 से लेके 1 6 तक, 3 1 से लेके 3 6 तक, एंड 5 1 से लेके 5 6 तक, ठीक है। सी क्या कहता है, गेटिंग द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस लेस देन, नहीं, हाँ लेस देन 5। ओके, सो ऐसे कौन कौन से डाइस बनेंगे? सी, 1 1 1 2 1 3, लेस देन इक्वल्स टू 5 बोला ना, 1 4, यस, 2 1 2 2 2 3 भी जाएगा, 3 1 3 2 और 4 1, दैट्स इट, ठीक है। तो ये बना आपका सी। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है ए कॉम्प्लीमेंट बताना है अपने को। ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब वो सारे नंबर्स बताने हैं अपने को जो इसके अंदर नहीं आते, तो ऑब्वियसली ए कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा अपना, बी। डायरेक्ट अगर आप देखोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट विल लुक्स लाइक बी, नॉट बी। वो कहता बी नहीं होना चाहिए। अब बी नहीं होना चाहिए तो मतलब सारे एलिमेंट जो बी के अंदर है वो नहीं होने चाहिए, मतलब ए बनेगा वो, ए और बी। अब ए और बी का मतलब मैंने आपको बता रखा है, ए और बी का मतलब क्या होता है, यूनियन। तो ये बन जाएगा पूरा सैंपल स्पेस। ए एंड बी, ए एंड बी मतलब मैंने बता रखा है इंटरसेक्शन, अब दोनों में कुछ इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं, अब निकाल देना, निकाल सको तो। ए बट नॉट सी, तो वो सारे एलिमेंट्स हटा दो जो सी के अंदर आ रहे हैं, ऐसा कोई एलिमेंट है? 1 1 4 तक तो नहीं है, 2 वाले, देखो 2 1 मैं बता देता हूँ आपको, 2 1 2 2 2 3 और 4 1, ये चार एलिमेंट्स हटा के पूरा ए आपका आंसर है। कौन कौन से एलिमेंट्स हटा के, 2 1 2 2 2 3 और 4 1, ये चारों एलिमेंट्स इस ए के सैंपल स्पेस में से हटा देना, बाकी सब आपके आंसर्स हैं। बी और सी, ए और का मतलब मैंने क्या बताया आपको अभी, यूनियन। और जब आप इनका यूनियन करने जाओगे तो आपको और, हाँ, सारे एलिमेंट्स तो मिलेंगे ही, आपको साथ में ऐड ऑन करना पड़ेगा 2 1 2 2 2 3 और 4 1 को भी, इन चारों एलिमेंट्स को आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। बी एंड सी, बी और सी में कॉमन क्या है भैया, तो बी और सी में कॉमन मैं, बी और सी में कॉमन है 1 1 1 2 1 3 1 4 3 1 3 2। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट मैंने अभी क्या बताया, ए, ए और ए को इंटरसेक्शन करोगे तो ए ही मिलेगा आपको, ये चीज तो समझ आती है आपको ना। बी
नॉट क्या होता है, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए ऑब्वियसली। अब ए को ए के साथ आप इंटरसेक्शन करोगे तो ए मिलेगा। अब आपका फाइनल क्या बच गया, ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखो ना, अब ये आपका बना ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, एट द एंड ये बना आपका। ठीक है, अब ये बनाएंगे तो कैसे बनेगा, सी कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, अरे बाप रे, सी कॉम्प्लीमेंट बनाओ वन, इन सब नंबर्स को छोड़ के ऐसा तो नहीं हो सकता भैया। अपने पास बनेगा आपका 2 4, 2 5, 2 6, एंड देन 3 1 तो जाएगा नहीं, 3 2 भी नहीं जाएगा, 4 1 भी नहीं जाएगा। बाकी आपके 4 2 से लेके 6 6 तक जो सारे नंबर्स हैं इसके अंदर वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 इज, वो कहता है कि, करते हैं फटाफट से, रेफर टू द क्वेश्चन नंबर 6 अबव, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक सेकेंड, मैं इसको ना, इसको मिटा देता हूँ। ओके, सो नाउ क्वेश्चन इज, ए, इसी चीज को हमें देखना है, क्या ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यस, ट्रू। ये तो ट्रू हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है भैया वो। ए, अरे, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, यस ये भी ट्रू है। क्यों, जब आपको यूनियन करोगे तो आपको सैंपल स्पेस ही तो मिलेगा। क्या ए इज इक्वल्स टू बी कॉम्प्लीमेंट है, ये भी ट्रू है। यस, ए को जब आप, अगर आप बी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वो ए ही आएगा। ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, नो, हमने ऐसा कभी नहीं बोला। ए और बी कॉम्प्लीमेंट क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, क्या बी कॉम्प्लीमेंट क्या है अपने पास, ए ही है। और ए को ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो आपको ए मिलेगा या नल मिलेगा, ए मिलेगा ना, तो ये भी गलत है, ट्रू फॉल्स है ये भी चीज। ठीक है, लास्ट पॉइंट, ए बी सी है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब बी, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए। अब इन तीनों का जब आप इंटरसेक्शन करोगे, इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है, तो क्या नल मिलेगा अपने को, नहीं यार, कॉमन मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा, क्योंकि सी भी तो है ना साथ में। तो ये स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गई। देखो, अगर इन दोनों की बात होती तो मैं बोल देता ट्रू, लेकिन साथ में चचा घुस गए ना सी, तो अब सी के साथ तो कुछ, आप कुछ ना कुछ तो कॉमन निकलेगा। और जब एक्सक्लूसिव ही फेल हो गया तो एग्जॉस्टिव चेक करके मैं करूँ क्या, कुछ भी नहीं। ठीक है, सो ये था आपका एक्सरसाइज 14.1। मुझे उम्मीद है समझ जरूर आई होगी। नहीं समझ आई तो प्लीज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय वॉइस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू सो मच।